जरा सोचिए अदालत की कार्यवाही के बारे में। वो ड्रामा, वो तनाव और सच को बाहर लाने की वो जबरदस्त कोशिश। पर कभी सोचा है अदालतें ये कैसे तय करती है कि सच क्या है? आखिर कैसे सच और झूठ का फैसला होता है? इसका जवाब छिपा है सबूतों में। और आज हम सबूत के सबसे दिलचस्प और सबसे इंसानी रूप की पड़ताल करने वाले हैं, मौखिक साक्ष्य यानी ओरल एविडेंस। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये मौखिक साक्ष्य असल में चीज क्या है। फिर हम इसके सबसे बड़े नियम को जानेंगे, गोल्डन रूल। और हाँ, हर नियम का एक अपवाद भी होता है, तो हम सुनी सुनाई बातों पर भी गौर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कागज पर लिखे सबूत के सामने इंसान की कही बात कहाँ टिकती है। और आखिर में उस मानवीय पहलू को समझेंगे कि एक जज कैसे तय करता है कि किस गवाह की बात में कितना दम है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे आज के विश्लेषण का एक रोड मैप है। ये हमें बताता है कि सबूत यानी किसी भी केस में सच को साबित करने वाली चीज दो बड़े हिस्सों में बटी हैं। एक तरफ है मौखिक साक्ष्य यानी वो बातें जो गवाह अदालत में आकर बताते हैं, और दूसरी तरफ है दस्तावेजी साक्ष्य यानी कागजात, फाइल्स, रिकॉर्ड्स। आज हमारा पूरा ध्यान रहेगा बाएं तरफ वाली शाखा पर यानी मौखिक साक्ष्य की दुनिया पर। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये मौखिक साक्ष्य आखिर है क्या भला? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मौखिक साक्ष्य वो हर बात है जो एक गवाह अदालत में जज के सामने कहता है। और हाँ, ये सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता, तो उसके इशारे या उसकी लिखावट भी मौखिक साक्ष्य ही मानी जाएगी। कानून की किताब में यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में इसे कुछ इसी तरह से लिखा गया है। अब बात करते हैं मौखिक साक्ष्य के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नियम की। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके बिना मौखिक साक्ष्य का कोई मतलब ही नहीं है। एक शब्द है जो यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि गवाह को उस घटना की फर्स्ट हैंड जानकारी होनी चाहिए। वो सिर्फ वही बता सकता है जो उसने खुद अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना या अपनी इंद्रियों से महसूस किया हो। सुनी सुनाई बात नहीं चलेगी। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी आंखों से कोई हमला होते देखा, ये हो गया पहला स्तंभ। किसी ने दो लोगों को कोई साजिश रचते हुए सुना, ये है दूसरा स्तंभ। किसी ने गैस लीक की गंध महसूस की, वो हुआ तीसरा स्तंभ। और अगर कोई एक्सपर्ट किसी मामले पर अपनी राय दे रहा है तो यह है चौथा स्तंभ। मतलब साफ है, गवाह का खुद उस चीज को अनुभव करना जरूरी है। तो नियम तो एकदम साफ है, सबूत डायरेक्ट होना चाहिए। लेकिन कानून में हमेशा एक लेकिन होता है ना। क्या होता है जब कोई गवाह अदालत में ये बताने लगे कि उसने किसी और से क्या सुना था? यहीं पर एंट्री होती है कानून के एक बहुत बड़े अपवाद की, जिसे हम कहते हैं हियरसे या सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात या हियरसे को आप काना फूसी वाला गेम समझिए। जैसे कोई कहे, अरे मैंने तो बी से सुना था कि उसने सी को चोरी करते देखा। अब इस बात में कितना दम है, ये भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि हर बार जब कहानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती है तो थोड़ी बहुत बदल ली जाती है। ये सेकंड हैंड जानकारी है, फर्स्ट हैंड नहीं। तो सवाल उठता है कि अदालतें इन सुनी सुनाई बातों को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लेती? वजह साफ है। पहली बात, ये फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है। दूसरी, जिसने असल में वो बात कही थी वो तो अदालत में है ही नहीं, तो उससे सवाल जवाब यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा? उसकी विश्वसनीयता कैसे परखी जाएगी? और सोचिए, ऐसी कच्ची पक्की जानकारी के आधार पर किसी को सजा देना कितना बड़ा अन्याय हो सकता है। और यहीं कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। कभी कभी कुछ खास परिस्थितियों में सुनी सुनाई बात भी सबूत बन जाती है। कल्पना कीजिए एक एक्सीडेंट होता है और ठीक उसी पल कोई चिल्लाता है, उस नीली कार वाले ने रेड लाइट जंप की। अब जिसने ये सुना उसने खुद एक्सीडेंट होते नहीं देखा, लेकिन वो बयान इतना स्वाभाविक था और घटना के इतने करीब कि अदालत उसे सबूत मान सकती है। इसे ही रेस गेस्टे का सिद्धांत कहते हैं। अब चलिए मौखिक साक्ष्य का मुकाबला कराते हैं इसके दूसरे भाई यानी दस्तावेजी साक्ष्य से। एक तरफ है इंसान के बोले हुए शब्द और दूसरी तरफ है कागज पर लिखे हुए शब्द। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। ये टेबल इन दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। मौखिक साक्ष्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गवाहों के मुंह से निकलता है, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य लिखित रूप में होता है। कानून में भी इनके लिए अलग अलग धाराएं और नियम हैं,
और इनका रूप भी अलग है। एक है बोली या इशारे और दूसरा है कागज। और यहाँ एक बहुत बड़ा नियम है जिसे याद रखना जरूरी है। जब बात किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी ग्रांट या प्रॉपर्टी के सौदे की हो तो दस्तावेज ही राजा होता है। अगर दो लोगों के बीच कोई लिखित समझौता हुआ है तो बाद में कोई भी ये कहकर मुकर नहीं सकता कि अरे बात तो कुछ और हुई थी। जो कागज पर लिखा है अदालत उसी को मानेगी। अच्छा, नियम कानून अपनी जगह हैं, लेकिन असल में जब कोई गवाह कटघरे में खड़ा होता है तो क्या होता है? एक जज ये फैसला कैसे करता है कि इस इंसान की बात पर भरोसा किया जाए या नहीं? यहीं पर आता है मानवीय पहलू। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। जज का काम सिर्फ कही गई बातों को सुनना नहीं है, बल्कि कहने वाले को भी बहुत ध्यान से देखना होता है। उन्हें ये परखना होता है कि गवाह जो कुछ भी कह रहा है वो अपनी मर्जी से कह रहा है या किसी के दबाव में। तो एक जज असल में क्या देखता है? वो मन ही मन कुछ सवाल पूछता है। क्या गवाह की कहानी में तारतम्य है? जब वकील उससे मुश्किल सवाल पूछता है तो वो घबरा तो नहीं रहा? क्या उसे पसीना आ रहा है या वो बार बार अपना बयान बदल रहा है? और सबसे जरूरी, क्या उसकी बात केस के दूसरे सबूतों से मेल खा रही है? ये सब मिलकर ही सच और झूठ की तस्वीर साफ करते हैं। और आखिर में हम एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज के डिजिटल युग में बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस दौर में डीप फेक से किसी का भी वीडियो बनाया जा सकता है, जहां डिजिटल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मुमकिन है, वहां क्या एक इंसान के मुंह से निकले शब्दों की अहमियत बढ़ गई है? या फिर इस तकनीकी धोखेबाजी ने इंसानी गवाही को और भी अविश्वसनीय बना दिया है? इस पर जरूर